अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। नाम है एनाबेल राठौर। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी का स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है चंद्रभान, जो उस ज़मीन का मालिक था जिस ज़मीन पे राजकुमार राठौर ने भव्य महल बनाया था। उसने उस ज़मीन को इसलिए बेच दिया था राठौर को क्योंकि उसे लगता था ये पहाड़ों के बीच की मिट्टी उसकी किसी काम की नहीं, तो इसीलिए उसने वो बेच दिया था। पर जब उसने वो भव्य महल देखा तो वो आश्चर्य हो गया कि इतना सुंदर महल पहाड़ों के बीच। और फिर चंद्रभान महल के कारीगरों से मिलते हैं। महल के कारीगरों से उसे ये पता चलता है कि 8 देशों से हुनरमंद कारीगर ढूंढे गए हैं उस महल को बनाने के लिए। तो वो उसे हंसी में टाल देता है और वो कहता है कि क्या मुझे अंदर जाने की इजाज़त है। तो वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उस महल की खूबसूरती देख के वो दंग रह जाता है। चंद्रभान बहुत ही घमंडी इंसान था और उसे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी अच्छी चीज़ उससे पहले कोई और करे। चंद्रभान के परिवार में से अब बस उर्मिला का पति और उर्मिला की बेटी ही बची होती है। और जब उर्मिला उसके पति और उसकी बेटी के लिए खाना बनाने जाती है तब सरमुंगा उसके अंदर आ जाता है और खाना बनाता है। और वो खाना खा के उर्मिला का पति और उर्मिला की बेटी भी मर जाते हैं और वो भी आत्मा बन जाते हैं और उस महल में कैद हो जाते हैं। 2021 में चंद्रभान का पोता जो उस महल से भाग गया था और कभी उस महल में लौट के नहीं आया था, पर वो हर बार उस महल के सामने आता था, उसे देखता था और चला जाता था। उस दिन चंद्रभान का पोता उसके बेटे के साथ आया था। उसके बेटे ने चंद्रभान के पोते से पूछा, आप यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है। वो कहता है कि ये महल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम यहाँ नहीं रह सकते। चंद्रभान का पोता का बेटा कहता है कि ठीक है, हम खुद तो यहाँ नहीं रह सकते, ना ही किसी अपनों को यहाँ रख सकते हैं, पर कोई बाहर वाला तो यहाँ रह सकता है। इसके बाद इस मूवी में दिखाया जाता है द मेन लीड एक्ट्रेस जिनका नाम होता है रुद्रा। वो और उनकी फैमिली चोरी करते हैं और उसी वक्त 2 लोग भी दिखाई देते हैं जो वो भी चोर ही होते हैं। पर रुद्र और उसकी फैमिली बहुत ख़तरनाक चोर होती है। वो ऐसे चोरी कर लेते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। पर वो जो 2 लोग होते हैं उनमें से एक लोग रुद्र और रुद्र की फैमिली का पीछा करता है उसकी चोरी देखने के लिए। बाद में वो खुद ही फंस जाता है और रुद्र की फैमिली वहाँ से चली और वो 2 लोग रुद्र पे कंप्लेन कर देते हैं कि चोरी उन्होंने की है। और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो उन लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस रुद्र से पूछती है कि तुम लोग क्या करते हो, और रुद्र कहती है कि क्लीनिंग करते हैं। और वो इसलिए कहती है क्योंकि उसके सामने क्लीनिंग का सामान होता है और वही देख के वो झूठ मूठ का कह देती है कि वो सब मिल के जगह जगह में क्लीनिंग करते हैं। और पुलिस वो 2 लोगों को जेल के अंदर भेज देता है और रुद्र के फैमिली को कहता है कि आप लोगों को एक जगह में क्लीनिंग करनी है और वो जगह होती है वो महल में रुद्र और रुद्र की फैमिली को क्लीनिंग करने जाना है। वो पुलिस और कोई नहीं, चंद्रभान का
पोते का बेटा होता है और वो उन लोग को लेकर उस महल में चला जाता है। रुद्र उस महल को देख के बहुत खुश हो जाती है, उसको बहुत अच्छा और सुंदर लगता है वो महल। और वो लोग का परिवार वहाँ जाता है और वहाँ की चीज़ें देखने लगता है। रुद्रा की माँ तो वहाँ के साड़ी ये सब देखने लगती है और रुद्रा के पिताजी भी तलवारबाजी कर रहे होते हैं। पर वहाँ चंद्रभान का पूरा परिवार होता है जो मर चुका होता है, बस उनका आत्मा उस महल के बाहर नहीं निकल सकता। जब चंद्रभान का पूरा परिवार रुद्र और रुद्र के परिवार को देखता है तब उनको लगता है कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है, ये रुद्र ही उनको मुक्ति दिला सकती है और इस महल के बाहर ले जा सकती है। मूंगा जो उस महल का रसोई में काम करने वाला होता है, वो सोचता है कि अब हम रुद्र को भी वो खाना खिलाएंगे और देखेंगे कि वो मरती है या नहीं। अगर वो बच गई तो वो यहाँ से मुक्त हो सकते, अगर वो मर गई तो वो भी उनमें से एक हो जाएगी। क्योंकि सरमूंगा को भी पता नहीं होता कि उस दिन उस खाने में ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वो सब लोग मर गए। परिवार को ये एहसास होता है कि वहाँ भूत है और वो सब जाके रुद्र को कहते हैं, पर रुद्र ये बात मानने से इनकार कर देती है और रुद्र अपनी माँ से ये कहती है कि मैं ही इस महल में भूत बन के रह जाती हूँ। ये महल इतना सुंदर है, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। तो अगले दिन रुद्र की माँ और रुद्र का परिवार जाते हैं मंदिर को और रुद्र को भी कहते हैं कि चलो चलते हैं, पर रुद्र जाने से मना कर देती है क्योंकि वो तो भूत है। रुद्र की माँ जब मंदिर के लिए निकल रही होती है तब रुद्र कहती है कि रुद्र की माँ को कि उसे भूख लग रही है, तो रुद्र की माँ रुद्र के लिए खाना बनाने जाती है। तभी सरमूंगा रुद्र की माँ के अंदर घुस जाता है और वो खाना बनाता है और खाना रख देता है और रुद्र की माँ चली जाती है। और रुद्र आती है और जब खाना खाती है तो उसे खाना बहुत पसंद आता है। खाना खाने के बाद उसका पेट दर्द करने लगता है और वो सोफ़े में सो जाती है। तभी जब वो आँख खोलती है तो सरमूंगा और बाकी सारे परिवार जो भूत है वो रुद्र को दिखाई देती है। रुद्र कहती है कि तुम लोग कौन हो? मूंगा कहता है हमें नहीं पहचाना, हम हॉलीवुड के स्टार्स हैं। वो कहते हाँ तुम कौन हो? फिर उसी वक्त आ जाते हैं रुद्र के परिवार मंदिर से और रुद्र के परिवार रुद्र को देख पाते हैं और इसका मतलब ये है कि रुद्र मरी नहीं है, पर फिर भी वो उन आत्माएं को देख सकती है। अपने परिवार को बताती है कि वो उन भूतों को देख सकती है, पर उसके परिवार बहुत डर जाते हैं। तो वो सोचती है क्यों ना इन भूतों को कपड़े पहनाए जाए और फिर तब कोई नहीं डरेगा, क्योंकि भूत जब सामान इधर से उधर करते हैं वो सामान हवा में उड़ते रहता है। और ये सब देख के रुद्र के परिवार बहुत डर जाते हैं। तो इसी वजह से कपड़े लेने के लिए रुद्र और सरमूंगा जाते हैं। वो कमरा होता है राठौर और एनाबेल का। और तब सरमूंगा बस रुद्र को याद दिलाना चाहता है कि आपको याद है आप ये थी, आप शादी में ये पहना था आपने, आप ये हो। और वो फ़ोटो भी दिखाता है रुद्र और राठौर का और रुद्र कहती है क्या फ़ोटोशॉप किया है। रुद्र सरमूंगा की बातें मानती ही और फिर सरमूंगा रुद्र को कहानी बताता है कि कैसे वो लोग ज़मीन लेने गए थे और जब वहाँ से वो घर जा रहे थे तब उनकी मुलाकात होती है एनाबेल। तब उनका गाड़ी बिगड़ा होता है और अचानक से एनाबेल आके उसे बना देती है। एनाबेल एक ब्रिटिश लड़की होती है। राठौर को एनाबेल बहुत पसंद आती है और वैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एनाबेल को थैंक यू कह के। और फिर दूसरे दिन
जब राठौर तलवारबाजी के लिए तलवार सीखने जाता है तभी वहाँ उसे एनाबेल भी मिलती है। एनाबेल को पूछता है राठौर कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने आई हूँ और तुम। तब राठौर कहता है कि वो यहाँ बस तलवारबाजी सीखने आया है। और ऐसे ही एनाबेल और राठौर की बातें होती रहती है। फिर चंद्रभान राठौर से ये बात करने जाता है कि वो महल चंद्रभान को दे दे। जब वो ये बोलने जाता है तब राठौर साफ साफ मना करता है और राठौर चंद्रभान को एक आम देता है और बोलता है कि ये आम मैंने और मेरी बीवी ने लगाया है और वो इसका पहला आम है, ये लीजिए बोल के वो उन्हें आम देता है। और फिर चंद्रभान बहुत गुस्से में होता है पर वहाँ से चुपचाप बिना कुछ किए चले जाता है। और अगले दिन चंद्रभान वहाँ अपने सिपाही भेजता है राठौर को मारने के लिए, पर राठौर उन्हें मार देता है। साथ में एनाबेल भी उनसे लड़ती है और वहाँ में से कोई नहीं बचते। लड़ाई करते करते एनाबेल राठौर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और राठौर बहुत खुश हो जाता है। राठौर को पता चल जाता है कि वो लोग किसने भेजे थे और वो चंद्रभान को जाके चुनौती देता है कि अब से ये सब मत करना। अगले दिन राठौर अपनी पत्नी के लिए खाना बनाता है और एनाबेल को देता है। वो दोनों खाते हैं और वो खाना खाते ही एनाबेल के नाक से खून निकलता है और जैसे कि उसने जहर पिया हो। तभी चंद्रभान आता है और कहता है कि ये सब मैंने किया, क्या करूँ, तुम लोगों ने तो मेरा बात माना नहीं। तो वैसे चंद्रभान उस महल को हासिल कर लेता है। एनाबेल और राठौर मर जाते हैं। सरमुंगा को बहुत दुख लगता है और वो कहता है कि इसका बदला तो वो लेके रहेगा। और वैसे ही वो चंद्रभान के परिवार के खाने में जहर मिला देता है। जब वो खाना देता है तो चंद्रभान बोलता है सरमुंगा से कि पहले तुम खाओ, उस खाने में जहर होता है। फिर भी उन सबको यकीन दिलाने के लिए कि उस खाने में कुछ नहीं है, सरमुंगा उस खाने को खा लेता है और रसोई में जाता है और तड़प तड़प के वो वहाँ मर जाता है। पर चंद्रभान का पोता जो होता है वो खाना खाने से इनकार कर देता है और वैसे ही चंद्रभान का परिवार भी वहाँ मर जाता है। और जब चंद्रभान का पोता सबको ऐसी हालात में देखता है वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस रुद्र और रुद्र के परिवार को वहाँ से निकालने के लिए, पर जब वो रुद्र के पापा को मारने जाता है तब रुद्र के पापा बोलते भूत अपना कमाल दिखाओ, पर वो भूत कुछ नहीं कर पाते हैं। और तभी अचानक से कोई चीज़ आके पुलिस को धकेल देता है, वो घर से बाहर हो जाते हैं। और फिर अगली बार चंद्रभान का पोता आता है पुलिस के साथ और कहता है उनको निकलने के लिए। और जब वो रुद्र को देखता है वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि रुद्र पूरा एनाबेल की तरह दिखती थी। रुद्र कहती है कि मैं एनाबेल नहीं हूँ और वो लोग कहते हैं कि तुम एनाबेल ही हो, तुम बदला लेने आई हो। और वैसे ही रुद्र के परिवार भागने लगते हैं और सब उनका पीछा करने लगते हैं। तब आखिर में वो रुद्र को पकड़ ही लेते हैं। तभी एक इंसान आता है, वो और कोई नहीं राठौर होता है जिसने अगला जन्म लिया होता है। और फिर वो जब आता है तब वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी अब जल्द ही गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। वो रुद्र को देखता ही रह जाता है और वो पूछता है रुद्र से क्या हम पहले भी मिले हैं। रुद्र कहती है नहीं। फिर ऐसे ही ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। सेकंड पार्ट के लिए
हमें वेट करना होगा।